आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटियां जो माँ सीता के स्वरूप हैं वो असुरक्षित हैं। जो भगवान राम की मूल भावना रही है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ झूठ बोलते हैं। उनके खुद के गोरखपुर जनपद में जहां से वो मुख्यमंत्री हैं, लगभग पिछले 3 महीने में सर्वाधिक बलात्कार और महिलाओं के शोषण की घटनाएं हुई हैं। जिन्होंने गैंग रेप किया उसमें भाजपा के पदाधिकारी शामिल थे। 2-2 महीने तक उनकी गिरफ्तारी को रोका गया, मामले को दबाने का प्रयास किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की यूपी जोड़ो यात्रा इस वक्त पहुंची है अमीर नगर लखीमपुर खीरी में। यहां पर मेरे साथ में बात करने के लिए यूपी के उपाध्यक्ष हैं विश्व विजय सिंह। इनसे जान लेते हैं कि जो मुद्दों को लेकर ये यात्रा कर रहे हैं और 24 का लगभग बिगुल बज चुका है, ये जो यात्रा है ये उसमें कितना असर डाल पाएगी? देखिए, आज नौजवान बेरोजगार है, किसान बदहाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियां असुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ रोज बेटियों के उत्पीड़न की घटनाएं उनके द्वारा हो रही हैं। तो इस सब चीज़ों को लेकर के और जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक नफरत का वातावरण, एक अहंकारी सरकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब, पिछड़े, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर सुनियोजित हमले जिस सरकार के अंदर होते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में जो हमारी यूपी जोड़ो यात्रा है, जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश था, उस संदेश को हम लोगों के बीच ले जा रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जो आम आदमी है वो परेशान है, वो नौजवान अपनी बेरोजगारी को लेकर परेशान है, किसान परेशान है, और जो भाई से भाई को लड़ा करके जो समाज को तोड़ने की एक साजिश संघ की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से बनारस में जो IIT BHU के अंदर बेटी के साथ जो बलात्कार की घटना हुई और जिस प्रकार से भाजपा के लोगों के नाम आए और 2 महीने तक उस घटना को दबाने का प्रयास हुआ, तो मैं कह सकता हूं कि वहां के सांसद नरेंद्र मोदी जी हैं जो बड़ी बड़ी बात बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करते थे। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियां हैं, इनके राम दुलार गौड़ जो विधायक हैं, अभी 25 साल की सजा हुई, उसके पहले कुलदीप सेंगर के खिलाफ सजा हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उत्तर प्रदेश के लोग दहशत में हैं और उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित हैं, और इसलिए जो उत्तर प्रदेश का आम आदमी है वो मन बना रहा है। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर बदलाव का माहौल है। और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हम लोग सहारनपुर से चले हैं, आज लखीमपुर के अंदर जिस प्रकार जगह जगह लोग यात्रा के स्वागत में उमड़े हैं, निश्चित रूप से परिवर्तन का संकेत। बहुत सारी चुनौतियां हैं आपके सामने। एक चुनौती ये भी है, 22 जनवरी को बहुप्रतीक्षित जो है वो राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो उन सब पर जो आपने गिनाई, महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, अपराध, ये सारे मुद्दे, क्या उन सब पे भारी पड़ने वाला है ये मुद्दा? देखिए, भगवान राम आम आदमी की बात करते थे, भगवान राम गरीबों की बात करते थे, भगवान राम सबरी के आश्रम में जाते थे, भगवान राम ने माता सीता के लिए राम रावण युद्ध हुआ, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटियां जो माँ सीता के स्वरूप हैं वो असुरक्षित हैं। तो मैं समझता हूं कि जो भगवान राम की मूल भावना रही है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ये राम को बेचती है, ये राम से इनकी आस्था नहीं, ये राम को वोट के लिए बेचने का काम करते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि राम रावण का जो युद्ध हुआ था वो माता सीता को लेकर हुआ था। तो जब माता सीता के अपमान पर इतना बड़ा युद्ध हुआ, तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहन बेटियां सुरक्षित हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से बलात्कार में उनके नाम आ रहे हैं, IIT BHU जैसी संस्था में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के IT सेल के लोग, उनके पदाधिकारियों का, और जो प्रधानमंत्री वहां से सांसद हैं, मैं कह सकता हूं कि उनके संरक्षण में काम करने वाले पदाधिकारियों का जिस प्रकार से नाम आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि भगवान राम भी उनको माफ नहीं करेंगे। महिलाओं के अपमान पर, माता सीता के अपमान पर रावण युद्ध हुआ था, और आज उत्तर प्रदेश की जनता जो राम के रूप में खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है ये आपसे। हाल ही में NCRB की रिपोर्ट आई। NCRB की रिपोर्ट में बताया गया कि यूपी जो है महिलाओं पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 पे है, मर्डर के मामले में नंबर 1 पर है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने में लगभग कामयाब है कि यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूठ बोलते हैं। उनके खुद के गोरखपुर जनपद में जहां से वो मुख्यमंत्री हैं,
लगभग पिछले 3 महीने में सर्वाधिक बलात्कार और महिलाओं के शोषण की घटनाएं हुई हैं। उनके गृह जनपद में गगहा एक ब्लॉक है जहां पर महिलाओं ने, बच्चियों ने और वहां के प्रिंसिपल ने कहा कि हम स्कूल बंद कर देंगे सौदों के डर से। तो पूरे तौर पर मुख्यमंत्री सिर्फ बड़ी बड़ी बात करते हैं, मुख्यमंत्री सिर्फ लंबी लंबी बात करते हैं, कानून व्यवस्था अच्छा होने का दावा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो अपने इलाके में, अपने गृह जनपद में ही पूरे प्रदेश को तो छोड़िए महिलाओं को सुरक्षा दे पाने में नाकाम रहे। और चिंता की जो बात है, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो लगातार, उनके विधायक, उनके सांसदों के ऊपर आरोप लग रहा है। और अब तो बाकायदा बीएचयू के अंदर आपने देखा होगा कि बच्चियों की के रेप में जो शामिल लोग रहे हैं, जिन्होंने गैंग रेप किया, उसमें भाजपा के पदाधिकारी शामिल थे। 2-2 महीने तक उनकी गिरफ्तारी को रोका गया, मामले को दबाने का प्रयास किया गया। रामराज जो एक उनके गौड़ जी हैं विधायक, जो वहाँ पे सोनभद्र में, जिनके खिलाफ अब जाकर के कोर्ट ने फैसला दिया है। तो मैं कह सकता हूं कि लोग डरे इसलिए हैं, लोगों की चिंता का विषय इस बात का है कि सरकार के संरक्षण में घटनाएं हो रही हैं और ये एक चिंता की बात है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश शर्मसार है। बनारस के अंदर बीएचयू जो महामना मालवीय की जो कर्म भूमि रही है, जो उन्होंने निर्माण किया, जो दुनिया को उस शिक्षा के लिए जानी जाती है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा हमारी बेटी, हमारी छात्रा के साथ, जो आईआईटी की प्रतिभाशाली हमारी छात्रा थी, जिस प्रकार से उसके साथ गैंग रेप करने जैसी घटना सामने आई, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश आज शर्मसार है। मुख्यमंत्री रोज झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री रोज झूठ बोलते हैं, कहाँ है इनके डबल इंजन की सरकार? अच्छा, ये आखिरी सवाल है, ये इंडिया को लेकर क्या सोचते हैं आप? इंडिया को पहले आलोचना का शिकार बनाया गया कि इंडिया तो विदेशी शब्द है, अंग्रेजों ने दिया था, और अब जो है इंडिया को इंडी कहा जाता है, क्या देखते हैं? देखिए, संघ की जो विचारधारा है ये चरित्र हत्या करती है, ये व्यक्ति की चरित्र हत्या करती है, ये अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र की भी जरूरत पड़े तो उसकी भी चरित्र हत्या करती है। और इंडिया को इंडी कहना ये भारतीय जनता पार्टी और संघ की उसी मानसिकता का प्रतीक है। वो देश के विकास पुरुष, देश की आज़ादी के नायक, देश के नवनिर्माण के नायक नेहरू जी की लगातार चरित्र हत्या करती है। वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर हमला करती है। तो मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो संघ की विचारधारा है, ये चरित्र हत्या करती है। और निश्चित रूप से इनके इस तरह के बयान पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ये इनके चरित्र में है। लोगों के चरित्र के ऊपर सवाल उठाना ये इनके चरित्र में शामिल है। मैं समझता हूं कि देश की जनता अब इस बात को समझने लगी है। लोगों के सामने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का सवाल है, बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, और बेटियों की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी से करने का सवाल अब लोगों के सामने है, जो भाजपा सरकार में है। मैं समझता हूं कि लोग समझ रहे हैं और पूरी तौर पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बदलाव के लिए तैयार हैं। बदलाव के लिए तैयार होने जा रहे हैं, ये कहना है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह का, जिन्होंने हमसे बातचीत की। यह कहना है कि जनता त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से, अत्याचार से, अपराध से। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी और संघ परिवार पर भी एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए हैं।